बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के चंद दिन रह गए हैं ऐवान सदर में, और ऐवान सदर में जाने से पहले सदर मुमलिकत की अहम तरीन मुलाकातें बैक टू बैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद के साथ आरिफ अलवी साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं। इनमें से कुछ मुलाकातें रिपोर्ट हुई हैं, कुछ मुलाकातें रिपोर्ट नहीं हुई। पसे पर्दा क्या चल रहा है? सदर मुमलिकत जाने से पहले पहले एक बहुत बड़ा खड़ाक करके जा सकते हैं। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झंडी करवा दी है खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद के हवाले से। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट कायम करने के लिए जमात इस्लामी का कल ऐलान कर चुकी है, लेकिन आज जमात इस्लामी की जानिब से एक मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट आई है। वहीं दूसरी जानिब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसकी मिसदाक एएनपी ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में धांधली का शोर मचा दिया। यानी इस वक्त इंतखाबात में धांधली पर कुछ इन्होंने सहाफियों को भी लॉन्च किया है और धांधली इनके मुताबिक वहां पर हुई है जहां पर पीटीआई जीती है। दिलचस्प चीजें हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी जो है वो एक और गेम कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त क्या दो ऑप्शंस कंसिडर कर रही है और ये इक्तदार का फॉर्मूला क्या बना है। एमकेएम वाले जो हैं उन्होंने कितनी वजारतें मांगी हैं, उन्हें क्या ऑफर हुई है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदारत ले लेती है, आईनी ओहदे ले लेती है, तो उन्हें लिख कर क्या देना पड़ेगा। लिख कर उन्हें मुआहिदा करना पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट के साथ। उस हवाले से भी मेरे पास बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक एक करके सारी खबरें रखते हैं। कल नाज़रीन कराम पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल जो पावर्स हैं वो इकट्ठी हुई और अवाम के मैंडेट पर डाका डाला। अवाम के मैंडेट पर डाका डालने के बाद दीदा दिलेरी से हुकूमत साजी का ऐलान किया, और इस सब में एक चेहरा मिसिंग था जो कि पीडीएम 1.0 का फेस था। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो एक ऐसा डॉट था, वो एक ऐसा मिसिंग पीस ऑफ दिस पजल था जो मिसिंग था। और मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी वर्थ भी अब कम हो चुकी है। अब 2 सीटों के साथ सदारत तो मांगने वाले वो है कोई नहीं। अब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ऐलान होने के बाद, जो कि मौलाना साहब पहले नहीं आए, उसके बाद कल मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी की और मुस्लिम लीग नून के वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा, उनसे मुलाकात की और इस सब के अंदर जारी बात है इन्होंने दावत दी मौलाना फजल रहमान साहब को। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और जेयूआई के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। और शिकायत शहबाज शरीफ से क्या करनी, ये खुद धांधली के बेनिफिशरीज हैं और ये कैसे कहें कि धांधली ना हो, धांधला ना होता तो ये खुद भी इधर ना बैठे होते। और इस सब के अंदर जारी बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी ये जोड़ ही लेंगे साथ। मौलाना फजल रहमान साहब का कौन सा कोई मुश्किल है, वो तो जेयूआई उस सब्जी की तरह, आलू जैसे हर सब्जी के साथ वो एडजस्ट हो जाता है, अच्छा लगता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। बस हजम उन्हें ये नहीं हो रहा कि अब 2 सीटों के साथ वो कितनी ज्यादा वजारतें मांगे और स्ट्रेटेजिक वजारतें, जैसे लास्ट टाइम तो वो सब कुछ कर रहे थे। बंदर बांट है, इक्तदार की हवस है, अपने इक्तदार की खातिर इस लूट सेल में से कुछ और चीजें निकालना और ये सब कुछ। अब आप यही देखें कि इस सारी की सारी सूरत हाल में एमक्यूएम जो है उसके हवाले से जो वजारतों की बात हो रही है कि एमक्यूएम को कितनी वजारतें दी जाएंगी, तो 17 सीटें हैं, 17 सीट्स हैं एमक्यूएम की। और ये 17 सीट्स आप खुद अंदाजा लगा लें कि किस तरह से एमक्यूएम को दी गई है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर एक बहुत बड़ा डाका डाल के ये एमक्यूएम को सीट्स दी गई हैं। और एमक्यूएम वाले वाहिद पॉलिटिकल जमात है जो कराची से रखते सफर बांधने से पहले ही कह चुके थे कि हम तो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होंगे, क्योंकि सीटें देने वालों ने जो हुक्म दिया था चल के आए खुद अपने पैरों पर। ऑल्दो बाकी सारी जमातों वाले कहते हैं हमारे पास आए और रिक्वेस्ट करें, जैसे बिलावल हाउस गए, ये सब एमक्यूएम वालों में इतनी कोई नहीं है। एमक्यूएम वाले ये भी नहीं कहते कि चलें ठीक है जी हम लाहौर आ जाते हैं लेकिन वहां पे आप चल के हमारे पास हैं, ये चल के जाते हैं। क्योंकि इस वक्त जो एमक्यूएम है उसे जिस तरह से सीट्स दी गई हैं और जो कुछ किया गया है, लेकिन एमक्यूएम वालों की वजारतों की तादाद जो हमें रिपोर्ट हो रही है वो बहुत ज्यादा, यानी कि इन्होंने 7 वजारतें जो है वो मांगी हैं मुबैना तौर पर, 7 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। अब ये
ایک बहुत बड़ी चीज़ है। अब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज तो आपको पता है कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं, और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाना है। नवाज शरीफ साहब की सियासत अमलन ख़त्म हो गई है। इसके ऊपर भी मरीम नवाज शरीफ साहिबा कल से नून लीग के कारकुनान और बड़ा वो सोशल मीडिया पे एक तमाशा लगाया हुआ है, रोना धोना आंसुओं वाली वीडियोज़ कि मुल्क जो है यतीम हो गया, मुल्क की तरक्की रह गई, मुल्क में इससे बड़ा बहरान नहीं हो सकता, नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बना। और लोग मजाक भी उड़ा रहे थे उनके गम का, लेकिन मैंने उसमें यही कहा कि इनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बिलाशुबा हाथ हुआ है, ज्यादती हुई है, उन्हें बुलाया क्यों गया जब उन्हें वजारत उज़्मा नहीं देनी थी। अब मरीम नवाज को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी है कि वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब, अगर यह अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल वो ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों ने अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी थी, और ये बात वो इंतखाबी तकारीर में वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं और उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। अब ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्या करेंगी? पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले 60% आबादी वाले सूबे, 12 करोड़ आवाम की पहली ये खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। लेट्स सी, लेकिन उम्मीद बहुत से लोगों को कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर 2-3 और चीज़ें हैं कि ये जो इजलास हुआ था कल, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू में यही कहा कि जी इब्तदाई मरहले में, यानी कि इब्तदाई मरहले में हम आपके साथ वजारतों में शामिल नहीं होंगे इन द इनिशियल फेज, यानी आगे का लाया अमल हम देखेंगे। पीपल्स पार्टी को अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और पीपल्स पार्टी जो है उसमें उसे बहुत ही ज़्यादा अगर शिद्दत से इक़्तिदार की हवस सताने लगी तो वो वजारतें भी ले सकती है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अब एक जरदारी साहब की अपनी सोच है, वो ओहदे पर भी रहना चाहते हैं, आईनी ओहदे भी लेना चाहते हैं और सारे वो ओहदे लेना चाहते हैं जिनमें जिम्मेदारी आयद ना हो। लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है कि इस सारी की सारी सिचुएशन में नई हुकूमत में एक जानिब तो आसिफ अली जरदारी जो हैं उनके सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात इस वक्त रोशन हो चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने गारंटी मांगी है। मुस्लिम लीग नून ने गारंटी बड़ी दिलचस्प मांगी है। शराकत इक़्तिदार का फार्मूला जो तय पाया है उसमें मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह गारंटी मिलने के बाद विफाक में हुकूमत बनाने की हामी भरी। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि जो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पाया है उसके तहत पीपल्स पार्टी सदारत का ओहदा लेने के बाद मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएगी। तय पाए गए तहरीरी मुआहदे में लीगी हुकूमत को 5 साल मुद्दत पूरी करने की गारंटी दी गई। एक दूसरे की टांगे नहीं खींची जाएंगी, सियासी इस्तेहकाम को आगे लेकर तमाम जमातें चलेंगी। यह गारंटी भी दी गई कि अगर पीपल्स पार्टी का स्पीकर आता है तो वो इत्तेहादी हुकूमत को साथ लेकर चलेगा। विफाक में मुस्लिम लीग नून ताउन के बदले पंजाब में इत्तेहादियों को एडजस्ट करेगी और बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने के लिए ताउन करेगी। बताया गया है कि यह मुआहदा सरकर्दा सियासी रहनुमाओं ने करवाया है और तमाम मामलात को बामी मुशावरत से तय किया गया है। लेकिन यहां पर अब रईस अंसारी साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है और वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से आईनी ओहदों के लिए नून लीग से डील ना करने का इम्कान है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस सब के अंदर अपना प्रेशर बिल्डअप करना चाहती है और एक लंबी गेम करना चाहती है। क्योंकि नून लीग कोई 15-16 सीटें बनती थी इन इंतखाबात में, जो कि 70-80 कर दी गई, लेकिन ओवरऑल नून लीग की अगली दफा ये 15-16 भी कोई नहीं होनी, जिस तरह से ये इक्तदार पर और अवाम के मैंडेट पर कब्जा कर रहे हैं। इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी में मुराद अली शाह जो है वो वजीर आला सिंध के लिए अहम उम्मीदवार हैं और फेवरेट हैं। एमक्यूएम को विफाकी काबीना में 6 वजारतों की पेशकश हुई है। पीपल्स पार्टी इनिशियली इस सब में नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सब के अंदर आईनी ओहदों के लिए कोई स्पेसिफिक डील, वो ये कह रहे हैं आईनी ओहदे आपने हमें देने हैं दे दें, और वो आप हमें देते हैं तो ईजी होंगी चीजें, लेकिन हम आपके साथ कोई तहरीरी डील नहीं करेंगे कि कल को आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी या आपको हम टफ टाइम नहीं देंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी गेम करना चाहती है इस सब के अंदर, और एक अल्टरनेट के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलावल अपने आप को पहले भी आपको पता है इस तरह से पेंट करते आए हैं, तो ये सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक आप कह सकते हैं कि अल्टीमेट जो चीज़ है वो अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है। ऑल्दो फैसल वाडा साहब ताकतवर हलकों के बहुत करीब हैं, उन्होंने एक बात कही है कि मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक़्तिदार है, मजे लें फिर उन्हें कौन पूछेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो हुकूमत
हुकूमत 1 से 1.5 साल चलेगी। तो ज़ाहिर बात है कि इस वक्त फैसल वाडा और बाकी सारे जो लोग हैं जो कि ताकतवरों के करीब भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अगले इंतखाबात 1.5-2 यानी इससे आगे तो जा ही नहीं सकते, इससे आगे जाने के इम्कानात ही कोई नहीं है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो हलकों के मामलात हैं, धांधली के मामलात हैं, वो स्पेसिफिकली हाई कोर्ट तक लेके जा रही है, वहां से वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, रुजू करें। खान साहब ने इस सब के अंदर बड़ा हुक्म दिया है और इमरान खान साहब ने इंतखाबी नताइज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने फिर अपनी बात दोहराई है और उन्होंने कहा है कि जी किसी मनी लॉन्ड्रर के साथ, किसी अवाम के मैंडेट पर डाका डालने वाले के साथ है हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। अब एक और दिलचस्प चीज आपको बताऊं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हो ये रहा है कि कुछ टाउट सहाफियों को लॉन्च किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो धांधले हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ही तो असल धांधली हुई है, बाकी पाकिस्तान में तो इतने साफ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं, इतने साफ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और अब जी इस सब के अंदर अवामी नेशनल पार्टी ने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नताइज में रद्दोबदल के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। और इस सब के अंदर ANP जो है वो आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली दोनों जगहों पर मुकम्मल नाकाम रही और कोई भी सीट हासिल ना कर सकी। अब इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये एहतजाज जाहिर बात है इनकी केपी में ही प्रेजेंस है और ये है कहां पे, तो ये बेसिकली केपी में PTI की जो गवर्नमेंट बनी है उसके ऊपर सवाल होगा ना। ये उन्हें टफ टाइम देने के लिए यहां पर एहतजाज होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि जमात इस्लामी की 2 सीटें थी केपी असम्बली में, कल वो भी खत्म हो गई जब से बात आई और वो PTI के पास आ गई रिकाउंट के अंदर। तो जमात इस्लामी केपी असम्बली में एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि विफाक और पंजाब में मजलिस वादत मुस्लिमीन और केपी में जमात इस्लामी। लेकिन अब जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत साजी में ताउन से इनकार कर दिया है। और जियो न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे जी मरकजी नाइब अमीर हैं जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताउन नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि PTI से बातचीत दोनों विफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतल्लिक थी, लेकिन PTI ने विफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया, इसलिए सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाज नहीं बनता। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं रही, जिसकी वजह से अब उनके साथ हुकूमत बनाने का कोई जवाज नहीं। जमात इस्लामी के साथ सिर्फ केपी में हुकूमत साजी पर बातचीत चल रही थी, हमने बात ही नहीं की थी विफाक की। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत साजी के लिए कानूनी तरीक़ाकार को देखा जा रहा है और जमात इस्लामी जो है इस सब के अंदर इससे पहले लियाकत बलोच साहब ने इन राब्तों की तस्दीक की थी और कहा था कि अवामी मैंडेट के एहतराम में अगर जरूरत पड़ी तो जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देगी। नाउ दिस इज समथिंग बिग और ये एक बहुत मैसिव चीज है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर ये जो मामला है इसमें PTI अब अल्टरनेट ऑप्शंस देख रही है। अब MWM जो है ऑब्वियसली वो विफाक और पंजाब आपके सामने है, तो अब इसमें देखना ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI के पास अब क्या ऑप्शंस रहते हैं और ये डील कैंसिल करवाई गई है, खुद से हुई है या कहीं और से हुई है, ये सवाल ज्यादा अहमियत का हामिल है। अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आपको पता है रऊफ हसन और उमैर नियाजी मिले, उसके बाद उन्होंने धांधली के ऊपर ट्वीट भी किया, धांधली से आगाह किया, फिर एक और जगह पर मिले। इससे पहले भी एक बात होती है नाज़रीन इकराम, आइन का आर्टिकल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मैं बता रहा हूं पार्ट 3 द फेडरेशन, इसका चैप्टर 1 है द प्रेसिडेंट और इसका 41, 42, 43, 44 के अंदर प्रेसिडेंट की कंडीशंस और सारी चीजें लिखी हैं। जो 45th पॉइंट है वो ये है द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, reprieve and respite and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or other authority। प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को पार्डन दे सके। प्रेसिडेंशियल पार्डन होती है यानी कि सदारती, आप कह सकते हैं कि आपको इस्तिस्ना दे दिया है और आपको सदारती माफ़ी दे दी है और सदर ने आपके लिए आम माफ़ी की है। आपकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है, किसी भी अदालत, सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी हो, किसी भी अदालत, किसी भी ट्रिब्यूनल या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से दी गई कोई भी सज़ा को ख़त्म, तब्दील, कुछ भी सदर मुमलिकत कर सकता है। अब ये हुकूमत इतनी तेज है कि इन्होंने और इतनी ने जल्दी आरिफ अलवी साहब से छुटकारा हासिल करने की कि इन्होंने तो ये भी कहा हुआ है, आपके सामने है कि आरिफ अलवी जो है वो नए वजीर आजम से भी हल्फ नहीं लेगा। वजीर आजम का इंतखाब होगा, फौरी तौर पे नए सदर का इंतखाब होगा। नया सदर जो है वो फिर पहले चीफ जस्टिस से हल्फ लेगा, फिर चीफ जस्टिस जो है वो जब सदर से हल्फ ले लेंगे तो फिर नया सदर जो है वो वजीर आजम से हल्फ लेगा। ये इन्होंने एक अरेंजमेंट सी अपने ज़हन में बनाई है। अब यहाँ पर बाबर अवान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वोकल रहनुमा हैं और इन्होंने सदर मुमलिकत और कानूनदान भी हैं, ये नुकता भी अहम है। इन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के हवाले से कहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है वो इमरान खान साहब
صاحب جو ہیں ان کی سزا کو معطل کر سکتے ہیں اور انہیں یہ سزا معطل کر دینی چاہیے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کسی ڈیل کے بغیر اور کسی سیٹلمنٹ کے بغیر ڈائریکٹلی صدر مملکت جو کہ پی ٹی آئی نے ہی بنایا تھا انہیں، کیا وہ جاتے جاتے یہ ایک بہت بڑا کام جو ہے جو کہ آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، وہ کرنے جا رہے ہیں؟ اور کیا پی ڈی ایم 2.0 آنے سے پہلے عمران خان صاحب کے سارے کیسز میں جو سزائیں ہیں وہ صدر مملکت ختم کر دیں گے؟ اس کے بعد کچھ ٹرائلز چلیں گے لیکن ایزیلی خان صاحب آلریڈی باہر آ سکتے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ 12-9 مئی والے مقدمات جو ہیں 12 ڈیفرنٹ ایف آئی آرز، ان میں خان صاحب کی آلریڈی ضمانت ہو چکی ہے انتخابات کے فوری بعد۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ سا سینیریو بن جائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔